एक और बड़ी खबर आई है, सनसनाहट जिसने तारीख कर दिया दुनिया की मीडिया के अंदर। इंडिया ने बीट कर दिया है स्टॉक मार्केटिंग में चाइना को। चाइना को 10 ट्रिलियन डॉलर्स रुपए का कम बैक किया, लॉस कर दिया चाइना को। इंडिया ओवरकम कर गया चाइना के ऊपर। क्या समझते हैं, आपकी कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए? सर मैं समझता हूँ कि ये इंडिया का एक प्लस पॉइंट है, और बिकॉज़ आप देखें इंडियंस जो हैं वो आईटी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इवन के पाकिस्तानियों को भी बीट कर रहे हैं। और सेकेंडली यूएसए का इंडिया की तरफ रुझान होना, ये बेसिकली चाइना को लेट डाउन करने वाली बात है, क्योंकि चाइना आपको पता है कि एक इमर्जिंग कंट्री है। और सर मैं समझता हूँ कि इंडिया बेशक जितना भी आईटी में आगे चला जाए, वो पाकिस्तान को कभी भी बीट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि चाइना ने जो आपको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पता होगा, या BRI जिसको बेल्ट रोड, चाइनीज़ जो है उसको कराची के डेंटल क्लिनिक में जो है वो मार दिया गया, और ये पूरी दुनिया में ये खबर गई। अब ये भी एक चीज़ है कि चाइनीज़ जो है वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में डर रहे हैं। चाइनीज़ सरकार जो है वो खामोश है। चाइनीज़ सरकार ने तो दोस्तों आपने छोटा सा क्लिप देखा, पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन दे रही है भारत और चाइना के शेयर मार्केट पर। आपको अगर ये न्यूज़ देखी होगी आपने सोशल मीडिया में कहीं पे कि चाइनीज़ शेयर मार्केट को लगा है $5 ट्रिलियन का झटका, वहीं भारत के शेयर मार्केट में दिख रही है 10% प्लस की ग्रोथ। और भारत और चाइना के शेयर मार्केट के बीच का अंतर कम हो रहा है। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि चाइना का शेयर मार्केट काफ़ी बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़े शेयर मार्केट US के हैं 2, उसके बाद चाइना का शंघाई, चौथे नंबर पर अभी 2021 के बाद भारत का आया था। UK को बीट किया था भारत के शेयर मार्केट ने। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को इंडिया को इस तरह बूस्ट करना, और इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसका इस तरह ऊपर जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, और वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके लिए। आप क्या समझते हो कि जो अमेरिका हेल्प कर रहा है इंडिया की, इसके अंदर आपको नहीं लगता कि इंडिया की अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले बात की है कि जिस तरह इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा ऊपर है, और अगर देखें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इंडियंस की अपनी स्ट्रगल इसमें ज़रूर इंक्लूड है। जी सही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है हर चीज़ के अंदर। अभी इंडिया बीट कर रहा है चाइना को, चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इंडिया की हर रोज़ कोई नई अचीवमेंट, कोई हर चीज़ के अंदर 5G लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर। 5G लॉन्च होने के बाद नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठकर स्वीडन के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। चला दिल्ली के अंदर रहे, लेकिन वो गाड़ी चल स्वीडन के अंदर रही है। इस किस्म का एलिवेशन वो दिखा रहे हैं कि इंडिया इतना डेवलप हो गया। इंडिया अब दुनिया पर रिलायबल नहीं कर रहा, दुनिया इंडिया पर रिलायबल करेगी। इसको आप कैसे देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हम खुद को डेवलप ना कर पाए तो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान हो सकता है, इंडिया अगर एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाता तो? सर मैं समझता हूँ कि इंडिया बेशक जितना भी आईटी में आगे चला जाए, वो पाकिस्तान को कभी भी बीट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि चाइना ने जो आपको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पता होगा, या BRI जिसको बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो चाइना है वो पाकिस्तान के थ्रू जो गवादर है, गवादर इज़ जस्ट मतलब उसका एक प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड का, ये पूरे यूरोप को कवर करेगा और इसमें ट्रेड करेगा। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, इट्स वेरी ब्राइट। मतलब इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा। पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अभी कोलैब करने के, इकोनॉमिकल कोलैब पे जा रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान के जो रिजर्व डॉलर बचे थे वो भी अब माइनस में जाने शुरू हो गए, जो कि एक रिज़र्व आपको पता होना चाहिए कि एक रिज़र्व जब तक आपके डॉलर्स आपके फॉरेन अकाउंट्स के अंदर होते हैं तो आपकी मुल्क की GDP, आपकी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन पाकिस्तान के पास वो रिजर्व नहीं पड़े हुए। पाकिस्तान के डॉलर आप देख रहे हैं इस टाइम 250 पर जा रहा है। तो आप इस सब को देखते हुए कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर देखें ओवरऑल जो दुनिया की इंटरनेशनली भी, जी सर, अगर आप देखें ओवरऑल इंटरनेशनली एक मार्केट जो है ना वो सेचुरेशन की तरफ जा रही है। क्योंकि देखें 2019 में जो कोविड-19 आया, उसकी वजह से पूरी जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर गई हर कंट्री की। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले सकते हैं श्रीलंका कोलैप्स किया, और उसके बाद हमारे पाकिस्तान में फ्लड आ गया। तो इसकी वजह से मार्केट का मतलब इस तरह ऊपर जाना, तो ये एक नॉर्मल बात है। किसी भी इकॉनमी में अगर क्राइसिस आएगा तो वो इकॉनमी डाउन जाएगी।
जी। आपको नहीं लग रहा कि अगर हमारे हालात इस तरह रहे, डॉलर ऊपर जाता रहा तो इकोनॉमी कोलैप कर सकती है? इकोनॉमी कोलैप होने के बाद अगर हम कह देते हैं कि भाई हम बैंक करप्ट हो गए, तो आपको नहीं लगता कि हमारे असासे सारे जितने भी हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग पावर हो रहे हैं, हमारे जो चाइना ने, आपने कहा पहले बात की, वन बेल्ट वन रूट के ऊपर चाइना जो सी पैक बना रहा है, अगर हम चाइना से भी हमने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, अगर हम कोलैब होते हैं तो चाइना हमारे किसी भी न किसी बंदरगाह, किसी न किसी चीज़ों के ऊपर कब्जा कर सकता है। ये आपको साजिश नहीं लग रही कहीं ना कहीं से? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि चाइना हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और चाइना के साथ कोलैब करना इसी के थ्रू हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बूस्ट हो सकती है। नहीं, मैं आपको कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात आपको शायद समझ नहीं आ रही। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वन बेल्ट वन रूट चल रहा है, अगर हम इकोनॉमिक कोलैब हो जाते हैं, हम बैंक करप्ट होने का ऐलान कर देते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, अगर हमारी गवर्नमेंट ऐलान कर देती है, हमारी अफवाज ऐलान कर देती है कि हम बैंक करप्ट हो गए, अब हमारे पास फ़ौरन कोई एहसासा नहीं पड़ा हुआ, ना पैसे पड़े हुए, ना हम बैंक करप्ट हो गए, तो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका भी ऊपर भी दूसरे कब्जा, पाकिस्तान के जिन मुल्कों को पाकिस्तान ने कर्जा देना है, वो मुल्क पाकिस्तान को एज अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। जिस तरह से हमने जो अड्डे दिए थे लास्ट टाइम अमेरिका को, क्या समझते हो आप, अगर ये हुआ तो पाकिस्तान तो किसी भी हिस्से में नहीं आ रहा? सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा आप कह रहे हैं ना कि मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोलैप्स कर जाएगी, मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो। इसको आपके सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि वो पहले ये हालात ज़रूर थे फ्लड की वजह से या कोविड-19 की वजह से, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले हमारी कंट्री जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट में थी, कोई भी पार्टी पावर में आती थी और चली जाती थी, ठीक है। तो जिस तरह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी हमारी कंट्री में, तो इंशाल्लाह हम भलाई की तरफ ही जाएंगे। बीट किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मेरी नज़र में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, बिजनेस फील्ड में भी, एक्चुअली हेल्थ फील्ड में भी, और उनके पास एक सबसे बड़ा एज है उनकी जो पॉपुलेशन है, और वो स्पेंडिंग पावर रखते हैं, इसलिए तो दे वर एबल टू बीट द चाइना। बिल्कुल सही। इंडिया के बारे में जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि 5G हम इंडिया से पहले लॉन्च करेंगे। हमारे PTA ने ऑफिशियली तौर पर अपने वेबसाइट के अंदर ये क्लेम किया था कि हम इंडिया को बीट करेंगे 5G के ऊपर, नहीं कर पाया। इंडिया ने अभी 5G ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा कट मारा पाकिस्तान को? बहुत बड़ा कट है, उनके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उनके लिए काफ़ी खुशाइन बात है, क्योंकि मैं एक UK बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, और वो हमारे काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं, तो हमें 5G की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, और एक मैं कहूँगा एक उनकी हमसे ज़्यादा आगे सोचने की कुव्वत है जो वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग पे हम दोबारा आते हैं, स्टॉक मार्केटिंग पे इंडिया का +10 पे जा रहा है और चाइना का -23 पे जा रहा है, माइनस पे हो गया। अभी इंडिया जो क्या है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया UK को बीट करने के बाद। चाइना अभी दूसरे नंबर पर ही है। क्या नज़र आ रहा है आपको, अगर इसी तरह ग्रो करता रहा इंडिया को, कहाँ देखते हैं आप स्टॉक मार्केटिंग में, उसके बाद इकोनॉमी के तौर पर कहाँ देखते हैं आप? एज़ पर देयर परफॉर्मेंस जिस तरह लेके चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया काफ़ी एक्सेप्टेड है, तो मेरा ख्याल है इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम इंडिया को बीट कर देंगे हर एक सेक्टर के ऊपर, क्या पॉसिबल है इन सब सिचुएशन को देखने के बाद? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इकोनॉमी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लास्ट ईयर में काफ़ी फ्लक्चुएशंस रही हैं और इस तक भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है हमें टाइम लगेगा, लेकिन हम ज़रूर पहुंच जाएंगे उस लेवल। क्या वजूहात हैं? हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ होने के बाद हमारे मुल्क में पॉलिटिकल। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको पता होगा कि दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों को भारत में पता नहीं है, और भारत के शेयर मार्केट में भारत की आबादी का केवल 2% लोग ही शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो भी कई लोग तो म्यूचुअल फ़ंड, और ये आपको पता है जो पॉलिसीज़, बीमा पॉलिसीज़ होती हैं म्यूचुअल फ़ंड, उससे मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको बता दूँ कि यूएस में सबसे ज़्यादा लोग शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं, और जिससे कि बहुत सारे मतलब वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही करते हैं, वहाँ की 10% आबादी है, उनके पास ही सारे शेयर होल्डर मतलब मेन वही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के मिडिल क्लास जो बाकी हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं, जिससे कि वो किसी न किसी तरीके से इन्फ्लेशन से लड़ सकें। और चाइना में भी ये नंबर भारत के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, 7%, भारत में तो 2% है। तो आपको पता है फाइनेंशियल अवेयरनेस भारत में काफ़ी कम है, शेयर मार्केट के बारे में लोग नहीं जानते, शेयर
शेयर मार्केट के बारे में जानते भी हैं तो कहीं का कहीं पैसा लगाते हैं। ऑब्वियसली नहीं पता है लोगों को भारत में, बस शेयर मार्केट को कई तो लोग समझते हैं कि ये सट्टा है, जुआ है, इस तरीके के वर्ड भी आपने सुने होंगे। तो भारत में फाइनेंशियल और ये जो शेयर मार्केट को लेकर जागरूकता है बहुत कम है, जो कि बढ़नी चाहिए। ऑब्वियसली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप कई बड़ी कंपनी के साथ ऑब्वियसली उनके शेयर खरीद कर उनसे जुड़ सकते हैं और शेयर महंगे होने पर बेच सकते हैं। आपको ये छोटी मोटी जानकारी तो पता होगी बट डिटेल में नहीं पता होगा। तो इसके बारे में आप किसी भी फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, थोड़ा सा आप एक बेसिक नॉलेज आपको रखना चाहिए और हो सके तो शायद थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आपका पैसा अगर आप सिक्योर करके कुछ पैसा बना सकते हो जो सेविंग अकाउंट में रखते हो तो अच्छी बात है। अब रही बात चाइनीज़ शेयर मार्केट की और इंडियन शेयर मार्केट की, तो आपको पता है कि चाइना में कोविड की वजह से काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, जिसके कारण वहाँ का शेयर मार्केट गया था नीचे। चाइना का एक स्टेटमेंट आया था 2016 या 17 के आसपास आया था कि जब चाइना छींकता है तो पूरे एशिया को फ़र्क पड़ता है। हालांकि ये कॉपी स्टेटमेंट था, मतलब ये यूएस का कॉपी स्टेटमेंट था। यूएस छींकता है तो सारी दुनिया को फ़र्क पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली एक सच बात है, क्योंकि यूएस के शेयर मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो मल्टी मिलीनियर कंपनियां हैं जिससे आप कहीं ना कहीं से जुड़े हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला तो नहीं बात करूंगा, टेस्ला इंडिया में तो आई नहीं है अभी, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर सारी दुनिया से होते ही हैं। तो यूएस का शेयर मार्केट अगर हिलता है तो सारी दुनिया को फ़र्क पड़ता है, ये बात भी सच है। तो चाइना का ये सपना था, लेकिन अब चाइना छीके तो ऑब्वियसली लोग डर जाएं कि यार भाई ये कोविड का कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है और हो सकता है इन फ्यूचर, अच्छी बात है, इंडिया की ग्रोथ को देख के लग रहा है कि भारत अपने जो रास्ते हैं वो बना रहा है और अच्छे रास्ते तक पहुंचेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों?